हेलो दोस्तों, आज की कहानी है उत्तराधिकारी। अरे वाह भैया, तब तुम कहाँ थे जब माँ को हार्ट अटैक आया था, जब माँ को तुम्हारी जरूरत थी। और तो और यह कहलवा भेजा था कि मेरी इस दुनिया में कोई माँ नहीं, कोई भाई वाई नहीं। अब माँ और भाई कहाँ से हो गए? अब जायदाद में हिस्सा चाहिए, है ना अजीब बात। अपने बड़े भाई मदन से रवि कह रहा है और दोनों की माँ बेटों के लिए असहाय हो रही थी। अंदर ही अंदर बड़े बेटे मदन से खिन रहती कि उसके पास नौकरी चाकरी होने के बावजूद भी कभी छोटे भाई की मदद करने को ना आता, ना गांव में आने की फुर्सत थी कि माँ और छोटे भाई कैसे किस हालत में रह रहे हैं। खेती बाड़ी संभालने वाला रवि बहुत ही परिश्रमी और लगनी है। कभी अतिवृष्टि कभी अनावृष्टि का प्रकोप झेलने वाला रवि ने कभी भी अपने घर परिवार को कष्ट नहीं झेलने दिया था। कुछ साल पहले माँ को दिल का दौरा पड़ने के कारण शहर में हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। बाईपास सर्जरी का खर्चा तकरीबन 6 से 7 लाख के आसपास देना था। इसके लिए रवि ने भैया से विनती की थी कि वो पैसे भेज दे ताकि माँ का ऑपरेशन हो सके, लेकिन मदन ने बहाना बनाकर कन्नी काट ली थी कि उसके पास इतने पैसे नहीं है। तुम देख लो, ऐसी मुश्किल परिस्थिति में रवि के ससुर ने पैसे की मदद कर समधन की जान बचाई थी। बाद में रवि ने खेत के कुछ हिस्से को बेच ससुर का कर्जा उतारा था, क्योंकि उसके लिए तो यही ससुर का बहुत एहसान था कि वक्त आने पर उन्होंने मदद कर उसकी माँ की जान बचाई थी। मदन के नजर का पानी उतर गया था। ना तो माँ को देखने आया, ना ही कभी फोन किया कि माँ किस हाल में है, किस तरह वो लोग शहर में रह रहे थे। कभी झांकने नहीं आया। आज के समय में मदन अपना हिस्सा लेने को गांव पधारा है। उसे देखकर रवि उसका छोटा भाई अपना आपा खो बैठा और बोला, देखो भैया, हमारे पास जो भी खेत खलियान है उससे ही साल भर का खर्चा पानी चलता है। इसमें से आधा आपको दे दिया जाए तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। और आपको क्या कमी है? अच्छी सरकारी नौकरी है, शहर में मकान है, और क्या चाहिए आपको? क्यों हम लोगों का जीना हराम कर रहे हैं? चले जाइए यहाँ से। रवि का मन अपने ही भाई के प्रति विषाक्त हो चुका है। देख रवि, खेत के बटाई माल गुजारी का पैसा तू खा रहा है। हम तो कभी तुझसे नहीं बोले कि हमारा हक दो। अब पैसे की जरूरत है, इसलिए खेत का आधा भाग का हिस्सेदार होने के नाते मेरा भी हक बनता है। चुपचाप से मेरी बात मानो और खेत को बेच दो, क्योंकि मुझे शहर में बड़ा घर लेना है। अब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मुझे बहुत जरूरत है। नहीं मदन, खेत नहीं बटेगा। तेरे पिता के जाने के बाद रवि ने खेतों को मेरे नाम से करवा रखा है और उसमें उत्तराधिकारी का एक ही नाम है, रवि। इसलिए तुमको एक फूटी कौड़ी मिलने से रही। चला जाए यहाँ से। मेरा एक ही बेटा है, बस तू मेरे लिए उसी दिन मर गया था जिस दिन तूने हमसे अपना रिश्ता तोड़ा था। अब क्यों आ गया? कहकर माँ ने अपना मुंह फेर लिया। मदन माँ की बात से आहत तो था, लेकिन उसके कर्म ने उसके वजूद को बहुत हल्का कर दिया था। इसलिए वह खुद को आत्मसात कर भारी कदम से चलता बना, क्योंकि उसको वही मिला जो सालों भर पहले उसने किया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।